विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 का साइंस का जो सेकंड चैप्टर है उसका हम अंतिम टॉपिक जिसे हम जनन तंत्र कहेंगे उसका अध्ययन करेंगे। इसके जो आगे के टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र, ये अभी 2021 परीक्षा के लिए बोर्ड ने उनको हटा दिया है, तो एक बार हम उनको नहीं पढ़ेंगे। जो हमारे नए सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है केवल उसी का अध्ययन करेंगे। तो ये आपके जो दूसरा पार्ट है, दूसरा अध्याय है, उसका अंतिम टॉपिक है जनन तंत्र। तो देखिए जनन तंत्र हो, इसमें हम पढ़ेंगे कि जनन तंत्र होता क्या है या जनन होता क्या है। तो जनन, देखो जनन क्या होता है। तो देखो सभी सजीव होते हैं, जिसमें पेड़ पौधे हों या जंतु हों, तो सभी सजीव क्या करते हैं, अपने वंश को बनाए रखने के लिए, अपने संतति को बढ़ाने के लिए अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, और वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। तो हम देखते हैं कि पेड़ पौधे अपने समान है, वो पेड़ पौधे ही उत्पन्न करते हैं, जंतु अपने समान जंतु ही उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। तो वो जो प्रक्रिया है कि वो अपने समान जो संतान उत्पन्न करते हैं, उस प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। और ये जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि जीव है वो अपने समान संतति उत्पन्न करता है। तो देखो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्येक जीव में पौधे भी आ जाते हैं तो जंतु भी आ जाते हैं, तो प्रत्येक जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो ये परीक्षा में परिभाषा पूछी जा सकती है कि जनन क्या है। तो आपको इसमें लिखना है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्येक जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है, उस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। देखो मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है, अलैंगिक होता है या लैंगिक। तो मानव में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन का मतलब है इसमें दो लिंग अर्थात नर और मादा शामिल होते हैं। तो लैंगिक जनन एक द्विलिंगी अर्थात द्विलिंगी, द्वि का मतलब दो, लिंगी मतलब लिंग अर्थात नर और मादा, अर्थात लैंगिक जनन में दो जीव नर एवं मादा शामिल होते हैं। तो लैंगिक जनन एक द्विलिंगी अर्थात नर व मादा जनन प्रक्रिया होती है। तो मानव में भी लैंगिक जनन पाया जाता है, जिसमें नर और मादा मिलकर ही संतान उत्पन्न करते हैं। तो देखो जो नर होता है, नर जैसे या जिसको अपन कहें लड़के, और मादा जिसको हम कहते हैं स्त्री या औरत। तो नर द्वारा, देखो क्या होता है, नर द्वारा नर युग्मकों का निर्माण किया जाता है, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि नर द्वारा निर्मित युग्मकों को क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, शुक्राणु कहते हैं। मादा द्वारा मादा युग्मकों का निर्माण किया जाता है, तो उन्हें क्या कहेंगे, अंडाणु या अंडे कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी आता है कि मादा द्वारा निर्मित युग्मकों को क्या कहते हैं, तो उन्हें अंडाणु कहते हैं। तो इसका मतलब है नर में तो बन गए शुक्राणु, और मादा जो औरत है, स्त्री है, उसमें बनते हैं गोल गोल अंडाणु। तो अब क्या होता है कि नर जब मादा को शुक्राणु प्रदान करता है, तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से, शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से दोनों मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं निषेचन। शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को क्या कहेंगे, निषेचन। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इनके निषेचन से, मिलन से एक संरचना बनेगी, जिसको हम कहेंगे युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। तो देखो शुक्राणु और अंडाणु के मिलन अर्थात निषेचन से युग्मनज, जिसको जाइकोट भी कहते हैं, का निर्माण होता है। ये जो युग्मनज बना शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से, ये आगे विकसित होकर नए जीव का निर्माण करता है। तो देखो नर है, नर ने क्या बनाया, नर युग्मक, उसको हम क्या कहते हैं, शुक्राणु। मादा ने क्या बनाया, मादा युग्मक, उसको हम क्या कहते हैं, अंडाणु। इन दोनों का मिलन हुआ, देखो ये अंडाणु और शुक्राणु दोनों का मिलन हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, निषेचन। निषेचन से क्या बन गया, युग्मनज बन गया, जिसको हम एक नाम और लेते हैं इसका, जाइगोट। तो ये युग्मनज या जाइगोट बन गया, और ये आगे विकसित होकर इसने क्या बना लिया, जीव का निर्माण कर लिया। तो ये लैंगिक जनन में या हम मानव में होने वाली एक प्रक्रिया है। अब देखो नेक्स्ट, ये तो इसमें से 3-4 छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं कि जनन क्या है, मनुष्य में किस प्रकार का जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है।
शुक्राणु क्या होते हैं? नर युग्मकों को शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु क्या होते हैं? मादा द्वारा जो मादा युग्मक बनते हैं उनको अंडाणु कहते हैं। या इस तरह का आ सकता है, नर द्वारा निर्मित युग्मकों को क्या कहते हैं? मादा द्वारा निर्मित युग्मकों को क्या कहते हैं? युग्मनज का निर्माण कैसे होता है? तो अंडाणु और शुक्राणु के मिलन से या निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि नर और मादा युग्मक जब मिलते हैं, उनका निषेचन होता है, तो बनने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो युग्मनज कहते हैं। ये याद रखिएगा आप। अब देखो यौनारंभ क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यौनारंभ। तो देखो यौनारंभ का मतलब है, यौवन का मतलब होता है जवानी या जवान होना, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्यूबर्टी। मतलब चाहे नर हो या मादा हो, उसमें जो जनन करने वाली कोशिका है वो एक निश्चित अवधि में परिपक्व विकसित हो जाती है, और उसके बाद वो धीरे 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 पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है। तो यौनारंभ का मतलब है उस नर या मादा में जो जनन करने वाली कोशिकाएं हैं उनका विकास हो जाता है। तो देखो, वह अवधि जिसमें लैंगिक जनन करने वाली जनन कोशिकाओं का विकास, देखो वह अवधि जिसमें लैंगिक जनन करने वाली जनन कोशिकाओं का विकास होता है उसे यौनारंभ कहते हैं। देखो प्यूबर्टी या यौनारंभ मतलब ये अवधि होती है जिसके अंदर जो उसमें जनन कोशिकाएं होती है, नर की जनन कोशिकाएं जो शुक्राणु बनाएगी, मादा की जनन कोशिकाएं जो अंडाणु बनाएगी, उनका विकास होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? यौनारंभ कहेंगे। अब देखो लड़कियों में जो मादा होती है, उस लड़कियों में यौनारंभ 12 से 14 वर्ष की आयु में होता है। अर्थात 12 से 14 वर्ष की आयु में उसकी जो जनन करने वाली कोशिकाएं हैं उनका विकास होता है। लड़कों में यौनारंभ की जो अवधि है वो 13 से 15 वर्ष की आयु में होता है। लड़कियों में तो थोड़ी जल्दी यौनारंभ हो जाता है, अर्थात तो उनमें जनन कोशिकाओं का विकास थोड़ा जल्दी हो जाता है 12 से 14 वर्ष में, जबकि लड़कों में थोड़ा सा 1-2 साल बाद में होता है 13 से 15 वर्ष की आयु में। लैंगिक परिपक्वता देखो 18 से 19 वर्ष की उम्र तक, मतलब ये जो जनन कोशिकाएं हैं पूरी तरह से परिपक्व 18 से 19 वर्ष तक की उम्र में पूरी तरह से ये परिपक्व हो जाती है। तो हम कह रहे हैं लैंगिक परिपक्वता 18 से 19 वर्ष की उम्र तक पूर्ण हो जाती है, अर्थात 18 से 19 वर्ष की आयु में इनका विकास पूरी तरह से हो जाता है। हालांकि जैसे लड़कियों में 12 से 14 वर्ष में ही जनन कोशिका का विकास हो जाता है, 13 से 15 वर्ष में लड़कों में हो जाता है, लेकिन 18 से 19 तक ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। अब बात यह है कि लड़कों में यौनारंभ हुआ या नहीं हुआ, इसका क्या लक्षण है। तो देखो लड़कों, जिसको नर भी कहते हैं, में यौनारंभ के क्या लक्षण होते हैं। तो देखो उसकी आवाज़ है वो भारी होने लगती है, पतली नहीं होगी, भारी होगी, जिसमें आवाज़ में भारीपन, जो बोलेगा नर और एक मादा की आवाज़ में काफ़ी अंतर होता है। तो मादा की आवाज़ थोड़ी पतली होती है, नर की आवाज़ थोड़ी भारी होती है, तो आवाज़ में भारीपन होता है। दाढ़ी मूंछ का आना, दाढ़ी मूंछ आने लगती है नर में, तो इसका मतलब है उसमें यौनारंभ शुरू हो चुका है। उसकी जो कांख या बगल जो है और उसकी जो जन्नांग क्षेत्र है उसमें रोम या बाल आने लगते हैं, तो उससे ये यौनारंभ का लक्षण है। और जो स्किन है, त्वचा है, वो तेली होने लगती है, उस पर तेल तेल का स्राव होने लगता है, तो ये भी एक यौनारंभ का लक्षण है। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है यहाँ से, तो यह आ सकता है कि यौनारंभ क्या है, लड़कियों और लड़कों में यौनारंभ की अवधि कितनी होती है। तो लड़कियों में होती है 12 से 14, लड़कों में होती है 13 से 15, और लैंगिक परिपक्वता किस उम्र तक पूर्ण हो जाती है, 18 से 19 वर्ष। अब एक प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि लड़कों या नर के यौनारंभ के लक्षण लिखिए। तो आपको लिखना है आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, आँख बगल व जन्नांग क्षेत्र में बालकों का आना, और त्वचा का तेली होना। इसी तरह से लड़कियों मादा में भी यौनारंभ के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, देखो लड़कियों के अंदर, तो वो ये है आवाज़ का पतला होना। आवाज़ है वो लड़कियों की पतली होती है। स्तनों, जो उसकी स्तन ग्रंथियाँ होती है वो बनने लगती है और उनके आकार में वृद्धि होने लगती है। तो स्तनों का बनना व उनके आकार में वृद्धि होना, ये मादा के यौनारंभ का लक्षण है। इसी तरह से त्वचा का तेली होना, ये भी यौनारंभ का लक्षण है। जन्नांग क्षेत्रों में बालों का आना, और रजोधर्म, जिसको मासिक चक्र भी कहते हैं, उसका शुरू हो जाना।
तो आवाज़ का पतला होना, स्तनों का बनना व उनके आकार में वृद्धि होना, त्वचा का तेलीय होना, जननांग क्षेत्र में बालों का आना और रजोधर्म यानी मासिक धर्म का शुरू होना, ये लड़कियों यथार्थ मादा के यौनारंभ के लक्षण होते हैं। तो इनके लक्षणों को भाई याद रखिए। परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है कि मादा के यौनारंभ के लक्षण लिखिए, नर के यौनारंभ के लक्षण लिखिए। अब देखो कुछ विशेष प्रकार की बात और कर लेते हैं। देखो नर होता है ना, उसमें युग्मकों के निर्माण के अलावा, नर हो या मादा हो, उनमें युग्मकों के निर्माण के अलावा कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन का भी निर्माण किया जाता है। तो उसको भी आपको याद रखना है। देखो नर में बनने वाले लिंग हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? टेस्टोस्टेरोन। अब जो आप ऊपर वाले आप लक्षण देख रहे हो ना, तो उनमें ये जो हार्मोन है ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो नर के अंदर जो हार्मोन बनते हैं, शुक्राणु के अलावा हार्मोन भी बनते हैं, उन हार्मोन को हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। देखो टेस्टिस यानी वृषणों के द्वारा बनाए जाते हैं, इस कारण इसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इसी तरह से मादा के में बनने वाले लिंग हार्मोन, मादा में भी ऐसे हार्मोन बनते हैं जिसमें दो तरह के बनते हैं, एक तो होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। तो ये याद रखिएगा। नर में बनने वाले लिंग हार्मोन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस यानी वर्षण से बनता है ये। और मादा में बनने वाले हार्मोन को एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ये अंडाशय से बनते हैं। तो ये याद रखिएगा। मादा हार्मोन के नाम लिखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, नर हार्मोन का नाम लिखिए टेस्टोस्टेरोन। तो ये आपको याद रखना है। अगले वीडियो में हम नर जनन तंत्र के विषय के बारे में चर्चा करेंगे, उसका नामांकित चित्र बनाएंगे और उसका पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। तो एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा और इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। और अपने इस चैनल को अपने दोस्तों और साथियों के साथ भी इसको शेयर करें और औरों को भी बताएं ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके।